नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में है और फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। अब तमाम नेता फूलपुर विधानसभा की पगडंडियों पर दौड़ने लगे हैं और अपने गुणागणित सेट करने में लग चुके हैं। हमारे साथ फूलपुर की जनता है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। आखिरकार फूलपुर का माहौल क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करेगी और अब की बार यहाँ का विधायक किसे बनाएगी और अब की बार यहाँ का बादशाह किसे चुनने वाली है। इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। अब की बार फूलपुर का माहौल क्या है? अब की फूलपुर का माहौल ये है कि त्रिकोणीय चुनाव होगा जी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी इंडिया गठबंधन और एक पीडीएम न्याय मोर्चा जी, इसका त्रिकोणीय लड़ाई होगी। अच्छा, शिवबरन पासी का माहौल क्या रहेगा? वो लड़ाई में नहीं है, कहीं बीएसपी कहीं नहीं है, क्योंकि अब जो नया अलायंस बना हुआ है पीडीएम न्याय मोर्चा के, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, कमेरा, सारे समाज के लोग हैं। अच्छा। तो इस वक्त जो है फूलपुर विधानसभा में ये पीडीएम न्याय मोर्चा काम करेगा, वो एक नंबर पे वही रहेगा। अच्छा हाँ भैया, फूलपुर का मुद्दा क्या रहेगा? जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? फूलपुर का मुद्दा ये है कि पहली बात तो यहाँ जातिवाद पे चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। और हम लोग तो जो पीडीएम हमारा है तो हमारे एमआईएम के प्रत्याशी उतरे हैं और हम लोग जातिवाद का मुद्दा नहीं लेके चलते हैं, हर समाज का मुद्दा लेके चलते हैं, हर समाज का काम करने का काम करते हैं। और छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं उस पे अन्य पार्टियां उस मुद्दे पे बात नहीं करती हैं। एक एमआईएम पार्टी ऐसी है कि सभी समाज की बात करती है, उस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एमआईएम के प्रत्याशी जोर शोर में चुनाव लड़ेगा। जब बीजेपी समाज की बात नहीं करती है? बीजेपी समाज की बात कभी नहीं की है, केवल वो जो है एक जात को टारगेट बनाती है, मुसलमान को टारगेट बनाती है। जैसे अभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां हुई, आज तक एफआईआर उस पे नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की कोई भी पार्टी हो वो मुसलमानों की बात नहीं करती। तो इसलिए हमारी जो पीडीएम है वो दमदारी से चुनाव लड़ेगी। एमआईएम का प्रत्याशी मैदान में आया है, वो चुनाव लड़ेगा। हमारी कल समीक्षा बैठक में तय भी हुआ है कि एमआईएम का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। अच्छा, आप कहते हैं कि मुसलमानों का ख्याल और मुसलमानों की बात जो है वो बीजेपी नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ये कहती है सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन एक तरफ वही देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी के खास यादों को टारगेट कर रही है। और इस मुद्दे पर, उनके बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? यादों को या मुसलमान को, वो तो टारगेट दो ही बिरादरी तो कर रही है, मगर आज मुसलमान यादव से दूर हो चुका है, क्योंकि यादव भी तो हमारा शोषण किया है। हाँ, हम अब बिल्कुल किया है। कैसे? हर मुद्दे पे किया है। कहीं मुसलमानों की कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो और चाहे वो आज बीजेपी आई है, 2014 से बीजेपी आई है, या अन्य पार्टियां, वो हमेशा मुसलमानों का शोषण की हैं। मुसलमानों के मुद्दे पे कभी कोई पार्टी नहीं बात की है। छोटी छोटी घटनाएं पे कहीं भी कोई पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे अब मायावती जी हो, कभी मुसलमानों की बात नहीं की है। तो आज हमने एक अपना दल बनाया है, जो हमारा एमआईएम है, उस दल से हम लोग लड़ेंगे। हम अपनी बात संसद तक पहुंचाएंगे, अपना नेता चुनेंगे और अपने हक हकूक की बात करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग जो है ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी जो है कभी भी जातिवादी नहीं करती है, जाति पात की बात नहीं करती है, वो एक साथ सबके साथ रहती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, समाजवादी बिल्कुल सही कह रही है कि वो इतना किया मुसलमानों के साथ कि आजम खां जैसे लोग जेल में हैं, उनका बेटा जेल में है, मुख्तार अंसारी मार दिए जाते हैं। ये सब समाजवादी की मिली भगत से हो रहा है। आज मुसलमानों के साथ जितना जुल्म जियासी हो रहा है वो सिर्फ समाजवादी और भाजपा के मिली भगत से हो रहा है। अब इस बात को मुसलमान जाना है। हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में यही इंडिया गठबंधन के लोग हमारी पूरी क़यादत खत्म कर दिए। एक वक्त तक हम 17-18 सांसद हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। इंडिया गठबंधन, ये आपका कांग्रेस और समाजवादी मिलकर के हमको 3 सांसद पे लाके बैठा दिया। ये एक आरएसएस के विंग के जो सारे दल में, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भाजपा, ये सब एक सिक्के के पहलू है। इनके यहाँ सब हाफ पैंट ही है और सारे ये इन्हीं लोगों के सारे पे सारा एजेंडा चलता है काम का। एक सुनियोजित ढंग से ये सारे लोग मिल करके
इस कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, एक साजिश के तहत इसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये हमको ना भाजपा से कोई डर है ना हमको कुछ, हम इस हिंदुस्तान, इस मुल्क के बशहरी शहरी हैं। हम अपने हक और अपने हुकूक की लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे। हमारा अभी तक कोई झंडा, कोई निशान नहीं था, इसलिए हमको बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया। हमारे कौम को जो हम 22% नौकरी में थे, आज हम 1% में आ गए हैं। अब इस बात को लेकर के हम, हो सकता है चूंकि हर समाज में एक बहेलिया होते थे, आज तक जो समाजवादी और कांग्रेस और बहुजन और आम आदमी पार्टी ने हर कौम, ऐसा नहीं कि सब दल में मुसलमान रहे, तो सब बहेलिया बना के रखा और सबको सांसद विधायक तो सब बने, मगर सब अपना बंगला देखे, अपना बंगला जाके पूरी कौम की तरफ किसी ने झांक करके नहीं देखा। पीडीएम की बात की जाए तो पीडीएम को लगातार बीजेपी का भी पार्टी बताया जा रहा है, क्या भाई ऐसा है, आपने देखा होगा कि जब बहुजन समाज कांसीराम ने नारा दिया था तो बहुजन समाज को बी टीम कहने वाले जो है कोई अदर समाज के नहीं थे, यही दलित समाज के लोगों ने किया था, यह कांग्रेस ने करवाया था। जैसे आज एमआईएम को बी टीम कहा जा रहा है, ऐसे ही कांसीराम ने जब बहुजन समाज बनाया था तो उनको भी बी टीम कहा गया था, उन्हीं के समाज के लोगों ने कहा था। खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि जिताने के लिए लड़ रहे हैं, हमको बताइए। कौन? पीडीएम जीतने के लिए लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीट में जो है समाजवादी खाता नहीं खुलेगा, ये नोट कर लीजिएगा। नहीं हमसे फिर आप मिलिएगा चुनाव बाद तो हम आपको दिखाएंगे पीडीएम का इस बार खाता खोलेगी। ये अब हम एक चीज और हम आपको बता दें कि अब हम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और सपा गठबंधन से हम एकदम दूर हैं और हमारे अंदर अब ये डर और ये खौफ नहीं है कि हम भाजपा आ रही है। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम है सैयद मोहम्मद मुंतजर। अच्छा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। मतलब खास पदाधिकारी इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। हैं। ये बात खास बात नहीं हम कर रहे हैं, हम आवाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जमीन पे हैं, आवाम के बीच में जा रहे हैं। आवाम मुझसे ये सवाल करता है कि हम इस देश के मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतनी जियासी हो रही है, हमको मारा जा रहा है, हम मार दिए जा रहे हैं, अखिलेश मुंह नहीं खोले। एक हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का जो पूर्व सांसद रहा हो, एक हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश का विधायक रहा हो, उसको पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जा रही हो, और इसलिए मार दी जा रही है कि उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और भाजपा मिलकर मरवाया। नहीं आप बताइए किसी कोई जुबान खोल लिया हो? अखिलेश यादव के ऊपर लगातार आरोप लगता है कि अखिलेश यादव जो है वो समर्थन करते हैं, वो जो आप बता रहे हैं कि वो लगातार उनके ऊपर यही आरोप लगा था कि वो अपराधियों का संरक्षण देते हैं, अपराधियों का समर्थन करते हैं, मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुसलमान की टोपी पहन लेते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान का साथ नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव, अब आप अखिलेश यादव नहीं, आप अपनी टीम को लेकर काम करेंगे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा है, अगर अखिलेश यादव करो हमारी कौम की बात करते तो एक कोई डकैत तो मारा गया था, उसके घर तो वो पहुंच गए, पूरी टीम चली गई। अच्छा। हम वहीं आजम खां जेल में, आज तक अखिलेश यादव कहाँ आएंगे? कहे नहीं आजम खां के घर गए, उनकी बीवी जेल से बाहर आई है, जिनका बेटा जो है समाजवादी की बुनियाद रखने वाला ये कौम है मुसलमान। नहीं तो आजम खां एक आपको बताएं कि यही पहले जब मुलायम सिंह जब अलग हुए थे जनता दल से तो इनकी स्थिति क्या थी? आज ये आजम खान में देन है कि जो आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के जैसा सूबे में मुसलमानों ने आजम खान को, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, सबको बनाया, और उसकी सजा हमको ये मिली कि हम दलाल, हमको जो है पीछे लग्गू बनाकर बैठा दिया और हमारा नेता जेल के सलाखों के पीछे, उसकी फिक्र इनको नहीं है। हाँ कोई यादव के साथ हो जाएगा, गाजीपुर में यादव ने जो है हत्या कर दी, उसके यहाँ अखिलेश पहुंच जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? तो क्या होगा अब की बार मुसलमानों का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बदलेगा। ये लड़ाई देखिए, आपको बताएं ये ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन पार्टी है, अपने राजनीतिक क़यादत के लिए नहीं लड़ रही है, वो ये आवाम की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि ये लड़ाई मुसलमानों कौम की लड़ाई है, उनकी क़यादत को खड़ी करने के लिए लड़ाई है। अब उनको समझना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा कि हमारी क़यादत कौन करेगा, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। क्या भाई साहब नाम क्या लिखते हैं? मैं तो अपना नाम मुन्ना लिखता हूँ। हाँ। लोग मुझे ये हमारे छोटे बड़े जितने बच्चे हैं, जी बिल्कुल, ये अब्बू जी के नाम से, जी हाँ मुस्लिम है। जी हाँ। तो ये बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है 27 के चुनाव का, इस चुनाव को, उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो क्या लगता है मुसलमान अब की बार किस ओर जा रहे हैं? पीडीएम जो अभी ये भाई साहब बता रहे थे, इनकी बातों में कितना दम है? देखिए, जो हमारे ये छोटे भाई हमारे हैं, इन्होंने जो सत्यता बताई उस चीज को देखते हुए भाई मुसलमान कहाँ जाए, मुसलमान कहाँ जाए? सपा आपके साथ थी, सपा साथ थी, सपा ही नहीं मेरे साथ, सुनिए सबका विकास, हमारे साथ कांग्रेस थी, हमारे साथ सपा थी, हमारे साथ बहन मायावती की जो हाथी का निशान है वो थी, मानते हैं ना? सारे पार्टी के लोग थे, हम लोगों ने उनका सबका समर्थन किया, मुसलमानों ने सबको देखा सबको, लेकिन आज तक कोई फायदा
हम लोगों को मतलब नहीं आपको मिला। नहीं हुआ? आपको नहीं तब ये आइए, राशन आपको सुनिए, नहीं जो मिलता हमारे है? छोटा राशन कहाँ से बिल्कुल, मिलेगा, हाँ? कहाँ से मिलेगा? मतलब मुसलमान और हिंदू देख के राशन मिलता है? देखिए राशन का सवाल, कौन सी राशन का योजना सवाल में आपको छाटा गया है? जिसका बोलबाला है उसका राशन है, हाँ? जिसका बोलबाला है उसका राशन है। बिल्कुल आपसे बात कर हम लेते आपको हैं। बताएं, जी। ये जिस कौम को तबाह बर्बाद करना है, जिस कौम को तबाह बर्बाद करना है, उसको झुंझुना दे दिया जाता है। अच्छा। ऐसे ही मुसलमानों को ये कहा जाता है कि हम आपको राशन, मुसलमान कोई भिखारी ने अपने दम पे जिंदा है, अपने दम पे मेहनत अच्छा, से कमा रहा है, बिल्कुल, खा रहा बहुत है। सुंदर, पहली चीज, बहुत सुंदर। आज मुसलमानों का मुद्दा ये है कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, अच्छा। हमको स्वास्थ्य चाहिए, बिल्कुल। हमको नाली चाहिए, बहुत सुंदर। सड़क चाहिए। अच्छा, शिक्षा से कहाँ वंचित किया जा रहा है आपको? शिक्षा हर से कहाँ जगह से वंचित किया जा रहा है? आज शिक्षा से इसलिए वंचित किया जा रहा है कि जहां मुसलमान कौम बसती है वहां पर 90% जो जुआ का अड्डा चलता है, वहां पर शराबों की दुकान खोली जाती है। मुसलमान के मोहल्लों में बताइए कहाँ स्कूल खुल रहा है, कहाँ स्वास्थ्य विभाग चल जा रहा है। एडमिशन लेने से क्या मना किया जाता है क्या आपको? अरे भाई, जब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, ये तो पूंजीपतियों के लिए बना दिया गया। आज मैं बता रहा हूँ, मेरे बेटी बिल्कुल, 70% कटाव पे लेके आई है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसको एडमिशन दिला सके, हमारे अच्छा। पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन, सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेने से आपके बच्चों को मना किया जाता है? मना नहीं किया जाता, मगर दिक्कतें हैं, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कतें हैं। क्या? अगर जहाँ मीम की नाम आया, हाँ मोहम्मद आया, वो आया, बिल्कुल। तो इतना तेज इतराते हैं कि एडमिशन देने से ये दूर भागते मुस्लिम हैं। शिक्षक हैं कहीं विद्यालय में? मुस्लिम नहीं, शिक्षक हैं, हाँ, शिक्षक तो हैं। कैसे इतराएंगे भाई? अरे मानवर, मैं बता रहा हूँ कि ये दिक्कतें हैं। अभी मेरा खुद का अपना बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, मात्र 2 नंबर से फेल हुआ उसने। हाँ, सारे बच्चों को उन्होंने लिया, मगर मेरे बच्चों को बाहर किया। मेरा अपना खुद का बेटा केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर में। अच्छा। हाँ, मेरा स्वयं का बेटा। हाँ। हाँ, और 45 भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव 45 बच्चे मुस्लिम के थे, जिसमें से 30 बच्चे उनको बाहर किया गया, 30 बच्चों को बाहर किया गया जो 1-2 नंबर से फेल थे। अच्छा, मुझे मुझे थोड़ा पास आ जाइए। हाँ। आइए, आइए ना, आप आइए, आइए, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ आप बीच में आइए, बीच में। अरे ठीक, कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो बात हो रही है, क्या लग रहा है कि मुसलमानों को दरकिनार किया जाता है या फिर मुसलमानों को बीच में छाड़ दिया जाता है? किसी भी योजना को लेकर मुसलमानों को अलग किया जाता है? एक साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। जो ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, किसी को अवॉइड नहीं किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, कौन जो है मुसलमानों का संरक्षण करता है, कौन मुसलमानों के साथ रहता है, कौन मुसलमानों के हक की बात करता है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की जो नीति चल रही है, मुसलमान उसका फायदा ले रहे हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे पीएम आवास हो। जी। पर ये है कि थोड़ा जो रसूखदार रहते हैं उनको मिल जाता है, गरीब वंचितों को नहीं मिल पाता है। अच्छा। इसी के लिए हम लोगों को एक मुहिम चली है कि ये हमको लोग को मुसलमानों के एक करना है, मुसलमानों की एक सोच बनानी है। और मेन बात, जैसे आप भी आए हैं फिलहाल फूलपुर उपचुनाव के मामले में, बिल्कुल, बहुत तो सुंदर। हमको इस पे फोकस डालना चाहिए, ना कि अभी हमको पूरे भारत भ्रमण बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए। बहुत सुंदर। तो अभी फूलपुर में आपके बगल में हंडिया तहसील है, वहाँ पॉलिटेक्निक है, वहाँ बड़े बड़े कॉलेज है। इस फूलपुर कस्बे के अंदर आप बताइए, आप किसी भी सर्वे करा लीजिए, एक भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक, रेलवे लाइन के पास जो है अंडरपास के लिए समझिए, रेलवे जो ये फ्लाईओवर बना है, वहाँ पे आपको बैंक मिलेंगे, आपको उसके बाद जो है सरकारी अस्पताल मिलेंगे, थाना मिलेगा। पब्लिक कहाँ से जाएगी? आप सोचिए, रेलवे का एक ब्रिज बना है, वो ब्रिज बंद हो जाएगा नीचे से, पब्लिक कहाँ जाएंगी? ऊपर कितनी दुर्घटना होती रहती है, हमको लोग को पता भी नहीं चलता। जो छोटी छोटी बच्चियाँ गांव देहात से आती हैं, कम से कम 1000-15,000 का ये गांव सबको जोड़ता है फूलपुर कस्बा, कहाँ से जाएंगे? ये मेन मुद्दा हम लोग का यही है। हम लोग ऐसा लीडर चुनना चाहते हैं जो फूलपुर के विकास के, फूलपुर के हित के बारे में सोचे। मैं जब से वोटर हुआ था 2008, कपिल मुनि करवड़िया यहाँ के सांसद थे, उससे पहले मैं सांसद अतीक अहमद के बारे में सुना था। ठीक है, उसके बाद से लेकर अभी वर्तमान समय तक कोई नेता ऐसा नहीं पैदा हुआ जो फूलपुर के हित के बारे में कुछ सोचे। हमारा फूलपुर आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये क्षेत्र है, आजादी से लेकर अभी तक जहाँ का तहाँ वहीं पड़ा है। ये तरक्की नहीं कि बैक होता चला जा रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पर पीडीएम की बात ना करते हुए पहले अपने मुद्दों की बात की जाए, पहले फूलपुर के विकास की बात की जाए, पहले फूलपुर में किस तरह से फूलपुर की दशा और दिशा बदलेगी इसकी बात की जाए? इसके लिए हमें सबसे पहले देखा जाए, यहाँ लोकल नेता जो जनता की भी पकड़ बनाए रहता है, वो चाहे जिस जात चाहे जिस बिरादरी का हो, वो आए, हम लोग जनता को आश्वस्त करे, आश्वासन दे
और हम लोग को जैसे लगता है कि हमें फूलपुर कस्बे का कोई अच्छा लीडर आगे आए, वो फूलपुर का नेतृत्व करे, अच्छा। और जनता पे भरोसा जीते। अच्छा, तब फिर पीडीएम और तमाम जो पार्टी किसी भी पार्टी से हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल। जो अच्छा लीडर आएगा हम लोग उसको वोट करेंगे। फ्लाईओवर का आपने सर्वे किया? हमारे साथ फूलपुर की संता सनातन थी और खास तौर पे मुस्लिम कौम के लोग थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आखिरकार ये लोग अब की बार कहां जाने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, इनके विचार आप लोगों ने सुना। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ कैमरा में विजय है और मैं हूं अमित कुमार। देखते रहिए द अंगड़ी न्यूज। धन्यवाद।